स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, मैंने हमेशा से आपको चाय व्यापार के बारे में बहुत सटीक जानकारी देने की चेष्टा की। हालांकि अगर मैं इस चीज को एक अलग तरह से डिजाइन करके बताऊं आपको कि यहाँ स्क्रीन दिख रही है और बेसिक तौर पे मैं आपको ये चीजें अच्छे से मतलब खोल खोल कर बहुत हार्ड वर्ड्स जो होते हैं कि इसका ये नाम है, इसको ये कहते हैं, इसका ये डेफिनेशंस है, अगर ये कहने जाऊँ तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चाय व्यापार का यह वीडियो आपके लिए बेसिक चीज़ों को लेकर बहुत ही आसानी के साथ, बहुत मुश्किल ना करते हुए मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँ कि अगर मतलब मेरा मन इसमें यह है कि बहुत से लोग क्या सोचते हैं, बहुत से लोगों के मन में क्या बातें आती है चाय व्यापार को लेकर। एक नया व्यापारी जब चाय व्यापार में आता है तो सबसे पहले उसके मन में जो बात आती है कि ये चाय व्यापार क्या है। क्योंकि जब एक नया व्यक्ति सोचता है कि मुझे व्यापार करना है तो उसके बारे में वो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्च करने लग जाता है, और सर्च करने में उसको क्या मिलता है, उसको तरह तरह की कंपनीज आती है, गार्डन्स के नाम आते हैं या फैक्ट्रीज वगैरह के नाम आते हैं। लेकिन एक नए व्यक्ति के काम की चीज क्या होती है, सबसे स्टार्ट में उसको किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, यहाँ विचार कोई नहीं करता है। हमेशा यहाँ होता है कि जो उसकी बेसिक जानकारी है वहां तो उसको नहीं मिलती है, उसके अलावा जो बहुत आगे की जानकारी है, जबकि उसको साल और 2 साल के बाद उसकी जरूरत पड़ती है, वहां उसको पहले उसके आंखों के सामने आ जाती है। इसकी वजह से भी यहाँ होता है कि वो अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाता है, और जब अपने मार्ग से वो भटकता है तो ये होता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपर साइड में होता है, जबकि उसको बॉटम साइड को थोड़ा डेवलप करना बहुत जरूरी होता है शुरुआत के 1 साल के लिए। अब यहाँ पर बॉटम साइड क्या है, बॉटम साइड आपको समझना जरूरी है कि आपको बाजार में एंटर कैसे होना है। यहाँ सबसे जरूरी बात है कि किस तरह से आप एंट्री करोगे, कितनी इन्वेस्ट करोगे, और शुरुआत में आपके जो प्रोडक्ट रेंज है वो क्या रहेगी, या फिर आप किस तरह का ट्रेड यहाँ पर करने वाले हो। आप जनरल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, आप होलसेलिंग में आप करना, मतलब सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है कि चाय व्यापार में अगर आप आ रहे हो तो आपको करना क्या है। चाय का बिजनेस तो आप लोगों को कहते हो, मान लो कोई फ्रेंड्स आपको पूछ ले, कोई रिश्तेदार आपको पूछ ले कि क्या करते हो, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं चाय बिजनेस करता हूँ, टी बिजनेस करता हूँ, टी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, लेकिन सही मानों में इसका अर्थ आपको पता नहीं होता। तो चाय व्यापार में आने के लिए आपको प्रैक्टिकल जानकारी के अलावा जो बेसिक जानकारी मिलती है उसको आप सब कुछ समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल जानकारी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी अभी आपने प्रवेश किया है तो आपको इंटरनेट द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है आप उसी को सब कुछ मान लेते हैं, और उसी के आधार पे यह समझ लेते हो मुझे तो सब समझ में आ गया, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, इसका बीपी, इसको OF, इसको मतलब आप छोटी छोटी जो बेसिक चीज है। हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति चाय व्यापार में आ रहा है तो वो क्या देखेगा कि यार मेरे शहर में यह चाय चलती है। देखिए यहाँ से आपकी सोच, रियल सोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हाँ मेरे शहर में इतने प्रकार के ब्रांड चलते हैं, और जब वो पैकेट्स, उनके जो भी प्रोडक्ट है, जब वो आप उनके पैकेट काटेंगे और उसमें से प्रोडक्ट को निकालेंगे तो आप देखते हैं हाँ ये मोटी टाइप की चाय है, थोड़ी बड़ी साइज की है, मीडियम साइज की है, कोई बारीक साइज की है। जैसे अगर उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहा गया तो BPOF, BP, BOPSM, डस्ट, PD, PF, BOPSM, BOPL, BPSM, ये नाम है। फिलहाल अगर आप नए हैं तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं। मोटी और बारीक भी आप कहेंगे कि यार बहुत बारीक टाइप की चाय है, या इसमें थोड़ी सी साइज मोटी है, कोई शुगर टाइप, शक्कर जो होती है उस टाइप की कोई चाय है इसमें। तो आपको इतना याद रखना है कि आपके शहर में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसकी एक्चुअल साइज बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है, या बहुत बड़ी है, या मीडियम है। पहली बात तो आप ये याद रखें। दूसरी चीज, उसका जो स्वाद होता है उसके प्राइस के हिसाब से समझ में आता है कि मान लीजिए कोई 200 रुपये केजी चाय मिल रही है, उसका स्वाद अलग होगा, 250 रुपये मिल रही है उसका स्वाद अलग होगा, 500 रुपये मिल रही है उसका अलग होगा। तो स्वाद के हिसाब से उसकी क्वालिटी क्लियर होती है। तो ये 2 चीजें आपको, एक तो उसके जो दाना होता है उसकी साइज क्या है, दूसरा उसका पीने में जो कम रेट का है उसका स्वाद कैसा है, मीडियम है उसका स्वाद कैसा है, जो अच्छी 500 रुपये की लगभग की प्राइस वाली चाय है तो उसका स्वाद कैसा है। तो आपको यहाँ पहले बेसिक में आपको ये समझना जरूरी है। फिर आपको दूसरा जो सर्वे करना है अपने शहर के अराउंड, जहां पर आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो एक गांव हो सकता है, वहां एक कस्बा हो सकता है, वो एक पूरा शहर हो सकता है, या फिर वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो आपको सबसे ज्यादा देखना है कि जो रिटेल शॉप होती है, जो मोडी स्टोर होता है, ग्रोसरी स्टोर होता है, आप किराना स्टोर भी कहते हैं उसको, कि अगर वहां जाके देखें कि सबसे ज्यादा पैकेट्स चाय के कौन से चलते हैं। 5 रुपए का ज्यादा चलता है, 10 रुपए वाला ज्यादा चलता है,
या 50 ग्राम का ज़्यादा चलता है, आधा किलो का ज़्यादा चलता है, 250 ग्राम का, तो ये फिक्स कर लेना। आप 3 बातें होगी। पहली बात तो यह थी कि आपका ग्रेड आपने पहचान लिया कि हाँ ये ग्रेड चलता है, बारीक मोटा या फिर उससे बड़ा साइज। फिर दूसरी आपने उसकी क्वालिटी, पीने के अंदर वो कैसी है, सस्ती चाय कैसी लगती है, मीडियम चाय कैसी लगती है, या बहुत महंगी वाली चाय कैसी लगती है, 2 हो गए। तीसरी, कौन सा पाउच सबसे ज़्यादा चलता है। मान लीजिए कि 250 ग्राम का जो पाउच है, 1/2 किलो वाला पाउच, ये आपने डिसाइड किया कि ये ज़्यादा चलता है और मैं इसी से स्टार्ट करूँ। फिर आपने चाय में देखा हाँ यार मीडियम क्वालिटी, मीडियम प्राइस वाली चाय ज़्यादा चलती है। मान लीजिए 350 रुपये वाली चाय ज़्यादा चलती है, 300 वाली ज़्यादा चलती है, तो आपने वो डिसाइड कर लिया। तीसरी चीज़, आपने उसका दाने की जो साइज़ है वहाँ डिसाइड कर लिया कि हाँ ये दाने की साइज़ है और ये साइज़ बहुत ज़्यादा चलती है, तो वहाँ भी आपने डिसाइड कर लिया। अब आपका एक बात तो क्लियर होगी, साइज प्रोडक्ट का, जो चाय कैसी होगी, उसका अपीयरेंस कैसा होगा। दूसरा, उसके पैकेट की साइज कौन सी होगी, ये भी डिसाइड, उसका प्राइस, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो ये लक्ष्य आपको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 बातें अगर आप जान गए तो बहुत बड़ा आपका 40-50% का रिसर्च आपका समाप्त हो गया, है ना। अब होता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि मार्केट में आप बेचने का प्लान क्या है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप भूतकाल में अगर आपने कोई चीज़ें बेची है तो आपके लिए बेचना, उसका प्लान बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश है, आपको पता ही नहीं है, आपने भविष्य में कोई चीज़ बेची ही नहीं, आपको पता ही नहीं, तो फिर आपको उसको समझने के लिए उसको जानकार के पास, जो भी आप जिनको जानते हैं, मुझको जानते हैं, किसी और को जानते हैं, तो उनके पास जाकर सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना जरूरी है। आप चाय के बारे में ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी बताई है, पीछे वीडियो को जाकर पूरा देखें, समझ जाएंगे। ये 3 चीज़ों की जानकारी अगर आप हासिल कर लेते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको जो इंटरनेट का सहारा लेना है वो मार्केटिंग एंड सेल्स के बाद। सेल्स कैसे करें, सेल्स कैसे करें, सेल्स का क्या मतलब है, सेल्स का क्या, मार्केटिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग, इस जितना सर्च करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों को अलग अलग करके आप इसके बारे में सर्च करें इंटरनेट पर। उसके अलावा जो जानकार है प्रैक्टिकल, उनके पास जाए, उनसे मिले और उनसे ये पूछे कि आज की तारीख में, भूतकाल में नहीं, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले कैसे सेल होता था, कैसे मार्केटिंग, ये ना देखें, आज का क्या तरीका है। 2023 में हम अभी हैं, तो आज की स्ट्रेटेजीज को सीखें। अक्सर ये होता है, इंसान किसी को कोई राय देता है और पता चलता है कि वो 20 साल पुराने तरीके को कहीं देख रहा है इंटरनेट के माध्यम। ऐसा ना करें। 2023 को ध्यान रखें कि हाँ यार, हम 20 साल पहले की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। कोई वीडियो आपने देखा जो 10 साल, 5 साल, 4 साल पुराना है, वो ना देखें, उसको एक्सपीरियंस के लिए देखें कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन 2023 में क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, ये जानना आपको जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में इसी से जुड़ी हम बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।